तो भाई बच्चों ने, युवाओं ने, जो पेरेंट्स को तंग करा हुआ है, आप यकीन मानेंगे मैं ही जानती हूँ। मेरे पास अगर 100 लोग आए हैं तो 100 लोग में से 99 लोग सिर्फ अपने बच्चों की पत्री दिखाने आए हैं। ये स्कूल नहीं जाना चाहता, ये पढ़ना नहीं चाहता, ये गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया है, ये गलत लड़के के चक्कर में पड़ गई है, मेरी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई, मेरा लड़का एक लड़की के साथ भाग गया, मेरा लड़का एक आंटी के साथ भाग गया, मेरी मौसी, अपनी खुद की मौसी से मेरे बेटे को प्यार हो गया। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये सब प्रेडिक्शंस मैंने आपसे पहले ही कर दी थी कि युवाओं का ये साल, युवा हमें तंग करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, रिजल्ट्स गिरेगा, इसे कुछ हो गया, इसको नज़र लग गई। नहीं मैडम, कुछ नहीं हुआ, कोई नज़र नहीं लगी है, बस बच्चे तूफान मचा के रखेंगे। और अभी भी आपको तो सोचा बच्चों के लिए उपाय बता दें। अगर ऐसा काम जो आप कर सकते हैं तो आप उसे स्वयं करें, लेकिन ऐसा काम जो आपके बच्चे स्वयं इन उपायों को कर सके तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं खाना खाऊंगी तो देव का पेट नहीं भर सकता। मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो देव को अगर अपना पेट भरना है तो देव को ही खाना खाना पड़ेगा। तो अपने कर्मों पर बिलीव करें। अगर आपके बच्चे आपकी बात सुनते हैं तो सच में आपने मोती दान किया, बहुत लकी हैं। लेकिन फिर ये वीडियो आप मत देखिए। लेकिन अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते या आपके बच्चे किसी कष्ट में हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। बच्चा तो बच्चा ही होता है। अब देव के भी बच्चे हो जाएं तो मेरे लिए तो वो बच्चा ही रहेगा ना। मेरी सुने तो मेरे जीवन में भी आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर अकेला इंडिविजुअली मुंबई गया है और मैंने उसे पहली बार ट्रैवलिंग के लिए अकेले भेजा है ताकि वो सीखे दीन दुनिया क्या होती है। अभी तक तो हम जाते हैं, हम फ्लाइट में सब कुछ कर लेते हैं, उसको लर्निंग के लिए मैंने भेजा है और वो गया है आज सिद्धिविनायक दर्शन करने के लिए। तो मेरा दिल भी धक धक कर रहा है, लेकिन मेरा दिमाग कॉन्सेंट्रेटली उसकी तरफ ना जाए और मैं नेगेटिव ना सोचूं, इसीलिए आज का दिन मैंने शूटिंग के लिए सोचा। वो आराम से मुंबई जाएगा, शाम की फ्लाइट पकड़ के मुंबई से अकेला वापस आएगा। आज के बाद देव का कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, उसे मेरे बिना ट्रैवलिंग करना आएगा। आज ट्रैवलिंग में उसको कुछ नए लोग मिलेंगे, नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, अकेले मंदिर जाना, लाइन में लगना, प्रसाद लेना। तो अब वो बड़ा हो रहा है। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरा बेटा भी 18 साल का नहीं है, पर मैंने आज अपने बेटे को उसकी ज़िंदगी के फर्स्ट ट्रिप पर अकेले भेजा है, वो भी एक धार्मिक ट्रिप, और वो भी गणपति से शुरू किया है। क्यों आएगी, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बच्चों पर ज़रूर डालिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि ये बच्चे हमें भी बेच कर आ सकते हैं, ये सीधे बच्चे नहीं हैं। लेकिन जब इन्हें छोटा बाबू बनना होता है तो ये हमारे छोटे बच्चे बन जाते हैं। सडनली इन्हें बड़ा बनना होता है तो ये अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए बड़े बन जाते हैं। वैसे तो इन्हें कॉलेज भी छोड़कर आओ, मतलब जैसे मैं देव को अभी तक कॉलेज छोड़कर आती हूँ, और वैसे भाई साहब आज अकेले बॉम्बे भी चले गए। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा, तब हमारे बच्चे बदलेंगे। आपके सामने मैं कुछ उपाय बताने चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले अपने बच्चों को इज्जत, तमीज़ और धर्म सिखाना होगा। भाई साहब, मॉडलिंग और मॉडर्नपन को घर में रखिए। आपके बच्चे सुबह शाम आपके पैर ज़रूर छुएं और घर में गुड मॉर्निंग, हाय 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 करना बंद करके राम, जय श्री राम, राम राम बेटा, उठ गए आप, पैर छुओ, आशीर्वाद दो, ये ज़रूर करो। और देखिए कि आपके बच्चे कोविड के बाद स्कूल ही नहीं जाना चाहते, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ऐसा स्कूल कुछ बन जाए। उन्हें एक रास्ता मिल गया है कि कोविड के बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस चले, ऑनलाइन हम ट्रेनिंग कर लें। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे यूट्यूब परिवार के बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनके बच्चों ने 12th क्लास के बाद कॉलेज को ज्वाइन ही नहीं किया। इन लोगों ने मुझे खुद व्हाट्सअप करके आकर बताया कि मैम, मम्मा मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर लूँगा। अब आप उसे कॉरेस्पॉन्डेंस तो करा देंगे, लेकिन कॉलेज वो सैटरडे संडे जाएगा, पूरा दिन वो घर में बैठ के फ़ोन का इस्तेमाल करेगा। आप सोचिए क्या आपका निर्णय सही था? नहीं। अगर वो पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ गलत फैसले ले रहे हैं, तो उसमें माँ का झूठा प्यार भी है। बच्चों को बिजी रखिए, स्कूल ज़रूर भेजिए, ऑफिस जाने वाले बच्चों को ऑफिस भेजिए। हफ्ते में एक बार उन्हें गुरुद्वारे ज़रूर लेकर जाएं। जल्दी उठने की उन्हें आदत डालें। माता पिता के पैर छूने की उन्हें आदत डालें। माता पिता की अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता का अपमान ना करें, ऊंची आवाज में ना बोलें। बच्चों के कर्म करने उन्हें सिखाएं। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, शिव चालीसा पढ़ना जरूरी है। घर की मेट्स के साथ बच्चों को बात करना, घर के ड्राइवर के साथ बच्चों को बात करना आना चाहिए। गंगा जल उन्हें जरूर पिलाएं। उगते हुए सूरज को जल देना अनिवार्य सिखाएं। चाहे लड़का हो या लड़की, तुलसी के 2 पत्ते रोज खिलाएं। आप उन्हें काले और नीले कपड़ों से दूर करें, वो उन्हें वही पसंद है तो ये आपको रोक लगानी होगी कि नहीं पहन सकते।
बच्चों के बाल छोटे रखें, बच्चों को बहुत देर तक वॉशरूम में ना रहने दें, क्योंकि वॉशरूम में राहु और केतु का साथ होता है। उनके कमरे की साफ सफाई करने की आदत उन्हें डालें, उन्हें अपने कमरे को साफ सुथरा रखने की आदत डालें, उनके कमरे में मोर पंख जरूर लगाएं, उनको बिस्तर पर खाना बैठकर खाने की परमिशन बिल्कुल ना दें, कमरे में प्रकाश भरपूर हो, अगर एक लाइट है तो 2 लाइट कर लीजिए। बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, बुआ फुफ्फड़, इन सब से लगातार उनकी बात कराइए ताकि उन्हें व्यवहार और बात करना है। बच्चों को सबके पैर छूने के लिए कहिए। महीने में एक बार मीटिंग रखें, जिस मीटिंग के अंदर बैठकर परिवार पूरा बात करे, पूरा परिवार साथ पिक्चर देखने जाए, बाहर खाना खाने जाए, मंदिर जाए। एक मीटिंग हो जिसके अंदर हम अपने परिवार को बताएं, बेटा इस महीने तुमने ये गलत किया, इस महीने ये कम किया। बच्चों को घर का बजट बनाने के लिए बोलें, उन्हें बजट के बाद हर महीने किसके कितने पैसे देने उसके लिफाफे बनाने सिखाएं, पैसे काउंट करना सिखाएं, पैसे दुकान पर देना सिखाएं, हिसाब लेना सिखाएं, पैसे रखना सिखाएं। ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा लाड प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। परिवार की निंदा बच्चों के सामने, नंदों की निंदा, भाइयों की निंदा बच्चों के सामने ना करें, एक दूसरे से झगड़ा ना करें, एक दूसरे का अपमान ना करें। अपने पति को अपने बच्चों की नज़रों में हीरो ही बना रहने दीजिए और अपनी पत्नी को अपने बच्चों की नज़रों में देवी ही बनी रहने दीजिए। आप अपनी पत्नी का अपमान ना करें, बच्चों का अपमान ना सहे। धार्मिक अनुष्ठान बच्चों से ज़रूर करवाएं, उन्हें आप दान पुण्य कराएं, पितरों के सामने खड़े होकर नमस्कार कर फिर ऑफिस या कॉलेज जाने की उन्हें आदत डालें और बच्चों को महत्व सिखाएं। क्योंकि मत सिखाओ, एक दिन तो तुम भी कभी ना कभी इस तस्वीर में लटक जाओगे, तब तो सिखाना ही पड़ेगा। आज जो दादा दादी को प्रणाम नहीं कर रहा, जब कल आप खुद तस्वीर में लटकेंगी तो वो आपको भी प्रणाम नहीं करेगा। बच्चों को दान का महत्व सिखाएं। खाने से पहले 5 लोगों को खिलाना सिखाएं। खाने से पहले प्रणाम करना सिखाएं। आप सबसे पहले खुद जो चाहते हैं वो करें, उसके बाद दूसरों को बोलें कि बच्चे आपके वो करें जो आप चाहते हैं। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव होना बच्चों के लिए अनिवार्य है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने आपके बच्चों के लिए बनाई है और जो बातें अगर इसमें से आपने आधी भी अपने ऊपर एप्लीकेबल कर ली, आपके बच्चों का व्यवहार लोगों के प्रति, आपके प्रति बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता। बच्चों ने, युवाओं ने जो पेरेंट्स को तंग करा हुआ, आप यकीन मानेंगे 2023 विक्रम संवत 2080 मैं ही जानती हूं, मेरे पास अगर 100 लोग आए हैं तो 100 लोग में से 99 लोग सिर्फ अपने बच्चों की पत्री दिखाने आए हैं। ये स्कूल नहीं जाना चाहता, ये पढ़ना नहीं चाहता, ये गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया है, ये गलत लड़के के चक्कर में पड़ गई है। मेरी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई, मेरा लड़का एक लड़की के साथ भाग गया, मेरा लड़का एक आंटी के साथ भाग गया, मेरी मौसी, अपनी खुद की मौसी से मेरे बेटे को प्यार हो गया। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये सब प्रेडिक्शंस मैंने आपसे पहले ही कर दी थी कि युवाओं का ये साल, युवा हमें तंग करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, रिजल्ट्स गिरेगा, इसे कुछ हो गया, इसको नज़र लग गई। नहीं मैडम, कुछ नहीं हुआ, कोई नज़र नहीं लगी है, बस बच्चे तूफान मचा के रखेंगे। और अभी भी आपको अप्रैल 2023-24 तक तो बच्चे तंग करेंगे ही, तो सोचा बच्चों के लिए उपाय बता दें। अगर ऐसा